प्रिया जी के चरण कमल की वह रज, चरण कमल का वह पराग ब्रह्मा जी शंकर जी के लिए भी ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह, ब्रह्मा शंकर जी इत्यादि के लिए भी सुदुरूह है, सुदुर्लभ है। ऐसी किशोरी जी जिनकी कृपा दृष्टि से सर्वार्थ सार श्री कृष्ण प्रेम की वर्षा होती है, ऐसी वृषभानुनंदनी श्री राधिका की महिमा को मैं प्रणाम करता। प्रारंभ के जो 5 श्लोक हैं, ये पांचों ही मंगलाचरण हैं। कल 2 श्लोकों की व्याख्या श्रवण की। 5 संख्या श्लोक तक मंगलाचरण ही है। पहले प्रिया जी जिस दिशा में विराजमान हैं, उस दिशा को प्रणाम किया गया। अब प्रिया जी की महिमा को प्रणाम किया गया। ग्रंथ है रस, रस शास्त्र हैं, रस सुधा निधि, जैसा कल हमने श्रवण किया। लेकिन लीला राज्य में 2 वस्तु हैं, एक रस है, एक तत्व है। तत्व पात्र है और रस पदार्थ है। जैसे पीना दूध ही होता है, लेकिन दूध पीने के लिए पात्र भी चाहिए। कोई हाथ में भर के तो दूध नहीं पिएगा, तो दूध के लिए पात्र भी चाहिए, गिलास भी चाहिए। लेकिन कोई गिलास नहीं पीता, पीते सब दूध ही हैं। लेकिन दूध पीते हैं, इसका अर्थ ये भी नहीं हो गया कि गिलास निरर्थक है। यदि गिलास गंदा है तो उसमें रखी सामग्री भी दूषित हो जाएगी। यदि पात्र फूटा हुआ है तो सामग्री बिखर जाएगी। तो पीना पात्र को नहीं है, पीना तो रस को ही है, लेकिन पात्र भी चाहिए। जैसे केले की गिरी ही खानी है, लेकिन केले का छिलका भी चाहिए। कोई कहे कि केले की गिरी ही खानी थी, भगवान ने केले के ऊपर इतना मोटा छिलका क्यों बना दिया? और यदि कोई ये सोचकर पेड़ों पर जितने केले लगे हैं उन सब के छिलका उतार फेंके कि छिलके का कोई प्रयोजन नहीं, छिलका तो कोई खाता नहीं, गिरी खानी है, तो छिलका विधाता ने क्यों बनाया? तो यदि छिलके का कोई त्याग कर देगा तो गिरी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। गिरी के संरक्षण के लिए छिलका है। भले छिलका खाया न जाता हो, पर छिलके की भूमिका कम नहीं है उस गिरी के परिपक्व होने में। ऐसे ही यह ग्रंथ है तो श्री राधा रस की, रस सुधा की निधि, प्रिया जी के प्रेमामृत की यह निधि है ग्रंथ। लेकिन मंगलाचरण में तत्व का निरूपण भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि तत्व के बिना केवल रस चर्चा भटक सकती है। माने जिन प्रिया जी के रस के अधीन स्वयं श्याम सुंदर ही हैं, जिन प्रिया जी के उस प्रेम रस में अवगाहन करने के लिए
बड़े बड़े रसिक लालायित हैं, बड़े बड़े आचार्य जिन प्रिया जी का यशगान कर रहे हैं, कृपा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तत्वतः वह प्रिया जी कौन है? तो इस श्लोक में ऐश्वर्य का वर्णन हो रहा है। रस के मूल में ऐश्वर्य होता है। ऐश्वर्य के बिना रस की पूर्ण रूप से निष्पत्ति नहीं होती। तो वो प्रिया जी कौन है? ये किसी सामान्य नायिका के प्रेम की चर्चा नहीं हो रही, ये किसी सामान्य कामनी की चर्चा नहीं हो रही। न तो ऐसा भी होता है कि श्री राधा कृष्ण की लीला सुनकर के लोग संसारिक पति पत्नी का भाव कर लेते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसीलिए हो जाता है कि तत्व की विस्मृति हो जाती है। राधा माधव की प्रेममयी लीलाओं को सुनकर के साधारण लड़का लड़की का भाव आ गया, साधारण नायक नायिका का भाव आ गया, साधारण स्त्री पुरुष का भाव आ गया, तो हो गई उपासना फिर तो ये याद रहे वे प्रिया प्रियतम कौन है। उसमें भी श्याम सुंदर का तत्व फिर भी कहीं याद रहता है, लेकिन प्रिया जी का तत्व तो अत्यंत दुरूह है, छिपा है। परम धन राधा नाम आधार, श्री शुक प्रगट कियो नहीं याते, जान सार को सार। जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार। कोटिक रूप धरे नंद नंदन, तऊ न पायो पार। व्यास दास अब प्रगट बखानत, डारी भाड़ में भार। परम धन राधा नाम आधार, श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते, जान सार को सार। सार का भी सार मान करके श्री सुखदेव जी भी भागवत जी जैसे ग्रंथ में जिस रस को छिपा गए, सबके सार श्री कृष्ण हैं, पर उन श्री कृष्ण का सार भी श्री राधा है। तो यहां प्रिया जी के ऐश्वर्य की ओर दृष्टि है। कह रहे हैं ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदार बिंद, श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। सोचिए रसिकों की वाणी कैसी होती है। प्रिया जी के चरण रज को क्या कह रहे हैं? श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। प्रिया जी की चरण रज को रज नहीं कह रहे आचार्य, कह रहे हैं श्रीमत पराग। वह रज नहीं है श्री जी के चरण कमल की, वह प्रिया जी के चरण कमल का पराग है। और उस पराग के आगे भी रसिकाचार्य श्री मत लगा रहे हैं। श्री मत पराग परमाद्भुत वैभवाया। प्रिया जी की महिमा क्या? प्रिया जी की चरण कमल की रज की, प्रिया जी के चरण कमल के मकरंद का कैसा वैभव है। बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह। उन प्रिया जी के चरण रज को पाने में ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि भी असमर्थ हैं। बोलन देखिए रसिकों की। न तो संसार में एक भजन ये भी गाया जाता है कि राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। ये भी किसी भक्त ने लिखा होगा, पता तो नहीं किसने लिखा, पर जिसने भी लिखा होगा बहुत भक्त लोग गाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन राधा रानी के चरणों की रज को धूल कह दें,
राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। और इसी बात को जब हमारे वृंदावन के रसिक कहते हैं तो क्या कहते हैं? कल गा रहे थे, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। अब अंतर क्या है? ये किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, ये वृंदावन के रसिक के मुख की पंक्ति है। यही अंतर आ जाएगा। महापुरुष की वाणी ही बता देगी। बनावट में और असलियत में अंतर कोई थोड़ा सा भी पारखी है तो वो थोड़े समय में ही जान जाएगा। डालडा घी में और असली घी में क्या अंतर है, ये थोड़ा भी पारखी होगा तो जान जाएगा। अब किसी के माथे पे डालडा ही चढ़ चुका हो तो भी देसी घी की सुगंध उसको थोड़ा तो आकर्षित करेगी। तो एक राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, बुरा नहीं, भक्त लोग गाएं, अच्छी बात है, रुचि हो तो। लेकिन एक रसिक प्रिया जी के चरणों को की रज को धूल तो नहीं कह सकता, धूल तो नहीं कह सकता। श्री जी के चरण की रज धूल तो नहीं हो सकती। धूल को तो हम लोग झाड़ना चाहते हैं। किशोरे तेरे चरणन की रज पाऊं, व्यास जी की वाणी। और यहां तो क्या कहना, यहां तो श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। श्री जी के चरण रज का वर्णन करना है तो शब्द क्या लगा रहे हैं? श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। पदारविंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। उन प्रिया जी के चरण कमल का श्री पराग। आप पूछ सकते हैं कि धूल कह दिया, रज कह दिया, पराग कह दिया, महाराज बात तो वही है। ये कोई कह सकता है? नहीं, बात एक नहीं है, बात एक नहीं है। इस मार्ग में श्रद्धा से गति होती है। श्रद्धा माने महत्व बुद्धि। किसकी? नाम के प्रति, धाम के प्रति, इष्ट के प्रति, सत्संग के प्रति कितनी महत्व बुद्धि है। जैसे कौन बच्चा टॉप करता है स्कूल कॉलेज में? कौन बच्चा टॉप करता है? जिसकी अपनी कोर्स के प्रति, बुक्स के प्रति, विद्या के प्रति महत्व बुद्धि होती है। नहीं 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 नहीं, और कोई काम नहीं करना, मुझे पढ़ना है, मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मुझे ये एम हासिल करना है, लक्ष्य हासिल करना है। कुछ लोगों की रफ थिंकिंग होती है, अरे हो जाएगा, छोड़ो भैया, कोई बात नहीं, थोड़ा ये भी कर लो, थोड़ा वो भी कर लो। तो जो रफ सोचते हैं, रफ वर्क करते हैं, वो टॉप करेंगे ये आशा तो नहीं है। जो बच्चे टॉप करते हैं, ऐसा नहीं कि उनमें फेल होने वाले से बुद्धि बहुत तीव्र होती है। कई बार फेल होने वाले बच्चे भी किसी और दिशा में बहुत तीव्र होते हैं और क्लास में फेल हो जाते हैं, किसी दूसरी दिशा में बड़े तीव्र होते हैं वो। पर जो बच्चा टॉप करता है, ऐसा नहीं कि उसकी बुद्धि फेल होने वाले से कुछ अलग ही थी, नहीं, उसमें एक गुण था कि उसने विद्या को महत्व दिया। ऐसे बहुत मां बाप हमको बोलते हैं कि महाराज बच्चे में बुद्धि तो बहुत है पर पढ़ता नहीं है, इसमें दिमाग तो बहुत तेज है पर दूसरी दिशा में जाता है इसका दिमाग, पढ़ाई में नहीं है। ऐसा बहुत मां बाप बोलते हैं। तो कौन बच्चा टॉप करता है, कौन बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है? जिसकी उस विद्या के प्रति महत्व बुद्धि है। ऐसे ही इस मार्ग में रस की प्राप्ति किसको होती है? जिसकी
नाम के प्रति, नामी के प्रति, धाम के प्रति, लीला के प्रति, श्री विग्रह सेवा के प्रति महत्व बुद्धि है। संत के प्रति, गुरु के प्रति, ग्रंथ के प्रति जिसकी महत्व बुद्धि है, तो यहां प्रिया जी के चरण रज का संबोधन ही देखिए, श्रीमत् पराग। और जिसको प्रिया जी की चरण रज पराग के जैसी लगी नहीं, उसको अनुभूति भी क्या होगी। इसलिए अपने यहां रूप गोस्वामी जी आज्ञा किए कि राधा माधव प्रयोजन नहीं है, राधा माधव का प्रेम प्रयोजन है। न तो श्री कृष्ण पूतना को भी मिले, पूतना ने भी तो गोद में खिलाया है, पूतना को भी मिले, शक्टासुर को भी मिले, अघासुर बकासुर को भी मिले, और मथुरा में शल तोशल चाणूर मुष्टिक को तो ऐसे मिले जैसे किसी को न मिले। भगवान मल्ल युद्ध कर रहे हैं, जंघा से जंघा टकरा रही है, छाती से छाती टकरा रही है, भुजा से भुजा टकरा रही है, भगवान गुथे हुए हैं, गुत्थम गुत्था हो रही है वहां रणभूमि में। तो शल तोशल चाणूर मुष्टिक को श्री कृष्ण नहीं मिले क्या? मिले, बहुत जोरदार मिले, मल्ल युद्ध हुआ। लेकिन सबको चूरन चटनी बना के भगवान फेंक फेंक दिए, पटक पटक। क्यों? क्योंकि शल तोशल चाणूर मुष्टिक कंस शिशुपाल दंत वक्र, इन सबको श्री कृष्ण प्राप्ति तो हुई, मार के भगवान इनका उद्धार भी कर दिए, मोक्ष भी दे दिए होंगे, लेकिन इनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। कृष्ण प्राप्ति हुई पर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। तो कृष्ण प्रेम के अभाव में श्री कृष्ण मिलने के बाद भी मानो इनको नहीं मिले, हाथ पांव टुटवा के सब बराबर हो गए। तो रूप गोस्वामी जी आज्ञा करते हैं, कृष्ण प्रयोजन नहीं है, कृष्ण प्रेम प्रयोजन है। और ये प्रेम प्राप्ति का जो प्रथम सोपान है वह श्रद्धा है। नाम के प्रति हमारी श्रद्धा हो, नामी के प्रति श्रद्धा हो, धाम के प्रति श्रद्धा हो। श्रद्धा माने महत्व बुद्धि। हम इन सब चीजों को हल्के में लेते हैं कि बहुत महत्व में लेते हैं। अभी जो हम जैसे सामान्य जीव हैं उनके लिए तो अपना खाना, अपना सोना, अपना भोग विलास, यही सबसे महत्व की चीजें हैं। भगवान, भक्ति, वृंदावन, बरसाना, ग्रंथ, लीला, ये तो कोई महत्व की चीज नहीं। मेरा खाना, मेरा सोना, मेरे और शरीर के कृत्य, बस यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम जीवों की ये दशा बनी हुई है तो इस प्रेम रस की छाया तो कभी मिलनी नहीं। फिर महत्व बुद्धि करनी होगी। कोई पूछे कि यह सत्संग देता क्या है, तो सत्संग सबसे पहले श्रद्धा ही देता है। महत्व बुद्धि होगी और सबसे पहले श्रवण के प्रति महत्व बुद्धि होगी। जिसकी श्रवण के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है उसकी फिर कीर्तन में भी महत्व बुद्धि नहीं होगी, उसकी फिर स्मरण में तो क्या होगी। वो श्रवण कीर्तन स्मरण जो तीन भक्ति हैं, इसमें पहली भक्ति श्रवण ही है। तो श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभव आया प्रिया जी की, वह चरण रेणु, प्रिया जी के चरण कमल का वह मकरंद। आचार्य चरण कहते हैं मैं उसके वैभव का कैसे वर्णन करूं। प्रिया जी के वह चरण कमल का पराग ब्रह्मा जी, शंकर जी इत्यादि के लिए भी सुदुर्लभ है। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरू